मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे मैंने आपको आपकी जब मीटिंग ली थी तो मैंने आपको आपका ये जो पार्ट था डेंगू है ना, मैंने आपको पढ़ाया डिस्कस किया था आप लोगों से इसके विषय में। डेंगू बुखार है ना, पार्ट 7 आप लोगों से डिस्कस किया था और मैंने कहा भी था कि जो है आप लोग इसको अपने आप भी पढ़िएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको कि इसमें क्या क्या होता है, ये कैसा है। मैंने कहा भी था आप लोगों से कि इन्फॉर्मेशन वाला है। तो इस जो चैप्टर में है वो केवल डेंगू बुखार के विषय में बहुत सारी जानकारी दी गई हैं कि ये बुखार कैसे होता है और क्यों होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या उपचार होता है, इसके क्या क्या नाम होते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको इसी के बारे में बता रही हूँ कि डेंगू बुखार क्यों होता है। तो डेंगू बुखार क्यों होता है, पानी में एंडीज एंजिप्टी के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है। ये मच्छर दिन में काटता है, समझ रहे हैं आप लोग। डेंगू बुखार का मच्छर हमेशा दिन में काटता है। रक्त में संक्रमण होने से 5 से 6 दिनों के भीतर शरीर पर अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देता है। क्लियर। इसके बाद में ये देखिए, डेंगू बुखार कई प्रकार के हैं जिनमें साधारण डेंगू, हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम डेंगू प्रमुख है। कौन कौन से बताइए आप लोग। डेंगू, हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम डेंगू। इसके बाद में इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर ये है कि साधारण डेंगू बुखार में अचानक तेज बुखार के साथ में सिर दर्द, मांसपेशियों के साथ जोड़ों में तेज दर्द होता है, ठीक है, खिंचाव और दर्द होता है। मुंह का लार्वा प्रभावित होने से स्वाद खत्म हो जाता है, भूख नहीं लगती है, बिना किसी कारण के पेट में असहनीय दर्द होता है। इसके बाद में डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। समझ गए आप लोग, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसके बाद में क्या लक्षण हैं, लक्षण ये है कि बहुत अधिक कमजोरी, गला सूखने लगता है, इन सब के साथ शरीर पर लाल गुलाबी रंग के चकत्ते बनने लगते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट है आपका डेंगू हेमरेजिक बुखार में क्या होता है। इसमें होता है नाक, मुंह और दांतों में रक्त स्राव के साथ तेज बुखार हो जाता है। इसमें बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिसका सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इसमें DHS यानी कि DHS पॉजिटिव हो जांच के बाद में मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता होती है। डेंगू सिंड्रोम के लक्षण क्या है, ये डेंगू की सबसे गंभीर अवस्था है जिसमें तेज कपकपाहट के साथ मरीज को पसीना आता है और इससे खतरनाक रूप से निम्न रक्तचाप भी हो सकता है। निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। शॉक सिंड्रोम में चिकित्सा की देरी से मरीज की जान भी जा सकती है। इसके बाद में ये है बच्चों कि इससे आपके बचने के उपाय क्या है। इससे बचने के उपाय ये हैं कि ठहरा हुआ साफ पानी मच्छरों को आकर्षित करता है, इसलिए ठहरे हुए पानी को खुले पात्रों में भरकर नहीं रखना चाहिए। समझ गए आप लोग। उसे यदि रखना आवश्यक है तो बदलते रहना चाहिए। पात्र को ढककर रखना चाहिए। ये मच्छर दिन में काटता है, इससे बचने के लिए शरीर को पूरी तरह से ढककर रखना चाहिए। मतलब फुल स्लीव्स के ही कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप लोग फुल स्लीव्स के नहीं पहन सकते तो आप लोग जो मच्छर के भगाने के लिए जो आजकल मार्केट में बहुत सारी क्रीम है, आप उसको भी लगा सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ कि अगर आप चाहें तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मच्छरों से बचने के लिए कीटरोधी दवा का छिड़काव किया जा सकता है, इस तरीके से बच सकते हैं। तो बच्चों आप लोग को ये पता लग गया है कि इस तरीके से हम लोग जो हैं डेंगू बुखार से बच सकते हैं और उससे दूसरों को जानकारी देकर उनको बचा भी सकते हैं। तो बच्चों आज आपको अपनी फेयर कॉपी में ये शब्दार्थ करने हैं और प्लस इसके साथ में आप लोगों को ये सही गलत के चिन्ह भी लगाने हैं। डेंगू नर मच्छर के काटने से होता है, गलत। डेंगू बीमारी देने वाला मच्छर दिन में काटता है, सही। अभी मैंने आपको बताया कि दिन में ही काटता है ना। नेक्स्ट है आपका साधारण डेंगू, चेचक तथा हेमरेजिक डेंगू के प्रकार हैं, गलत। अगला है हेमरेजिक डेंगू में प्लेटलेट चलाने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ठीक। तो बच्चों ये आपको अपने फेयर कॉपी में
शब्द अर्थ डेकोरेशन करने के बाद में शब्द अर्थ लिखिए और लिखने के बाद में इनको इस वाले एक्सरसाइज को आप लोग फेयर कॉपी में करें। ओके, ऑल द बेस्ट।